Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th NCERT बेस्ड बुक बिहाइव के प्रोज को कवर करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए और इसके मैचिंग वर्ड को भी लिख लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और ये कुछ बहुत शॉर्ट आंसर के टाइप क्वेश्चन और कुछ 30 वर्ड्स के क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं NCERT बुक में है दिया और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उनके आंसर। आइए देखें। आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स ईच। तो कुछ शब्दों में प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। तो मार्जी और टॉमी की आयु क्या है। नेक्स्ट आंसर है मार्जी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्जी 11 वर्ष की और टॉमी 13 वर्ष की है। नेक्स्ट है व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। मार्जी रोट इन हर डायरी टुडे 17 में 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्जी ने लिखा अपनी डायरी में आज 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। थर्ड क्वेश्चन है हैड मार्जी इवन सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्जी ने पहले कभी कोई पुस्तक देखी थी। आंसर नो, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्जी ने पुस्तक कभी नहीं, इससे पहले कभी नहीं देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। तो मार्जी को पुस्तकों के बारे में क्या विचित्र लगा। आंसर द बुक हैड येलो एंड क्रिंकली पेजेस। पुस्तक पीली पीली थी और उसके पेज मुड़े तुड़े थे। क्रिंकली मीन्स मुड़े तुड़े। द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल। पुस्तक पर जो शब्द थे वे स्टिल थे, स्थिर थे। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वे उस तरह से चल नहीं रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे जैसा कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। शी फाउंड दीज थिंग्स स्ट्रेंज। उसको यही चीज़ें विचित्र लगी, अजीब लगी। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। आप क्या सोचते हैं कि टेली बुक क्या होती है। अ टेली बुक इज डिस्प्लेड ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन। एक टेली बुक होती है जो टेलीविज़न स्क्रीन पर डिस्प्ले की जाती है, दिखाई जाती है, शो करती है। एंड द टेक्स्ट ऑफ अ टेली बुक इज सिमिलर टू अ बुक। और टेली बुक का जो टेक्स्ट होता है वो बुक के सिमिलर होता है, बुक जैसा होता है। नेक्स्ट है छठा वेयर वाज मार्जीस स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। मार्जी का स्कूल कहाँ था, क्या उसका कोई सहपाठी था। मार्जीस स्कूल वाज नियर हर ओन बेडरूम। मार्जी का स्कूल उसके शयन कक्ष के पास में था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। उसके कोई सहपाठी नहीं थे। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। तो मार्जी और टॉमी कौन कौन से विषय सीखते थे, पढ़ते थे।
मार्जी लर्नड ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। मार्जी ज्योग्राफी और गणित पढ़ती थी, सीखती थी। टॉमी लर्नड हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और टॉमी इतिहास और गणित। आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। तो स्टोरी के संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकती हूँ। हु सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द कौन कहता है? मार्जी सेज दीज वर्ड्स, मार्जी ये शब्द कहती है। व्हाट डज इट रिफर टू, इट से क्या अभिप्राय है? इट रिफर्स टू दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड। इट से तात्पर्य है वह पुस्तक, वह वास्तविक पुस्तक जो टॉमी को मिली थी। What is it being compared with by the speaker? The speaker compares it with a telebook. स्पीकर, वक्ता, इसकी तुलना एक टेलीबुक से करता है। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. निश्चित रूप से उनके पास एक अध्यापक होता था, लेकिन वह एक रेगुलर टीचर की तरह नहीं, वह एक आदमी हुआ करता था। What does they refer to? दे से क्या तात्पर्य है? They refer to the people of the old times. दे से तात्पर्य है प्राचीन काल के लोगों से। What does रेगुलर मीन हियर? तो यहाँ जो रेगुलर है उसका क्या अर्थ है? हियर रेगुलर मीन्स द मैकेनिकल टीचर। यहाँ रेगुलर का तात्पर्य यांत्रिकी अध्यापक से है। व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विथ? तो इसका अंतर क्या है? इट कंट्रास्टेड विथ अ नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स। तो इसका अंतर एक साधारण अध्यापक जो पहले हुआ करते थे उससे है। हु वाज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, जो एक जीवित मानव हुआ करते थे। आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट अबाउट 30 वर्ड्स ईच। तो संक्षेप में लगभग 30 शब्दों में उत्तर देने हैं। क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? मार्जी और टॉमी के पास किस प्रकार के अध्यापक थे, कैसे अध्यापक थे? तो मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्जी एंड टॉमी के पास यांत्रिकी अध्यापक थे। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स। वे कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ाए जाते थे। दे डिडंट हैव अ लिविंग पर्सन्स एज अ टीचर। तो उनके पास अध्यापक के रूप में कोई जीवित व्यक्ति नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? तो मार्जी की माँ ने क्षेत्रीय निरीक्षक को क्यों बुलवाया? मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्जी की माँ ने क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाया बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि मैकेनिकल टीचर उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा था। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। वह ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था, बार बार टेस्ट दे रहा था, परीक्षा दे रहा था। बट शी हैड बीन डूइंग वर्स आफ्टर वर्स, और किंतु वह मार्जी खराब पर और खराब से और खराब किए जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, 30 वर्ड टाइप का। व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू? काउंटी इंस्पेक्टर क्षेत्रीय निरीक्षक ने क्या किया? काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो क्षेत्रीय निरीक्षक ने
यांत्रिकी अध्यापक के स्पीड को धीमा कर दिया, स्लोड डाउन, धीमा कर दिया। एक औसतन 10 वर्षीय लेवल का कर दिया, स्तर का कर दिया। द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वाज कंट्रोल्ड। मैकेनिकल टीचर जो यांत्रिकी अध्यापक था उसकी गति को नियंत्रित कर दिया गया। इट वाज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्जी। इसको मार्जी के IQ लेवल, बुद्धि लब्ध क्षमता के अनुसार एडजस्ट कर दिया गया, सामंजस्य बिठा दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्जी भूगोल में गलत क्यों कर रही थी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। काउंटी क्षेत्रीय निरीक्षक ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया। मार्जी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्जी भूगोल में गलत कर रही थी। बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चंस। क्योंकि यांत्रिकी अध्यापक प्रश्नों को डिस्प्ले करने में बहुत तेज था। डिस्प्ले शो करना, दिखाना। द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो क्षेत्रीय निरीक्षक ने उसकी स्पीड को धीमा करके एक 10 वर्ष के लेवल का स्तर का कर दिया। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के अध्यापक को क्या हुआ था। टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ। तो टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए टेकन अवे, दूर ले जाया गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि इतिहास का जो क्षेत्र था वह ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, खाली था। सो टॉमी हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग दैट पीरियड। इसलिए टॉमी के पास उस समय कुछ करने को नहीं था। ही ओनली रिलैक्स्ड एंड एंजॉयड। उसने केवल रिलैक्स किया और आनंद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। क्या मार्जी के विद्यालय के नियमित दिन तथा घंटे होते थे। यदि ऐसा है तो क्या, क्यों, व्हाई। यस, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। मार्जी के पास नियमित दिन घंटे होते थे स्कूल के लिए। क्यों, बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा से सीखती हैं, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे नियमित समय पर पढ़ती हैं तो। नेक्स्ट है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। तो टॉमी पुराने प्रकार के स्कूल को किस प्रकार वर्णित करता है। आंसर, टॉमी सेज दैट, टॉमी कहता है कि द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट, कि पुराने विद्यालय भिन्न किस्म के होते थे, अलग किस्म के होते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार का भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वे स्कूल कैंपस में, स्कूल में हंसते थे, चिल्लाते थे, खेलते थे। दे एंजॉयड टाइम टुगेदर, वे साथ साथ समय का आनंद उठाते थे। एंड लर्नड लेसन्स टुगेदर इन अ क्लासरूम, और साथ साथ एक कक्षा में पाठ को पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। तो वह पुराने प्रकार के अध्यापकों को किस प्रकार वर्णित करता है। ही सेज दैट द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। वह कहता है कि पुराने प्रकार के अध्यापक
डिड नॉट लिव इन द हाउस, घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार का भवन होता था, घर होता था। ऑल द किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे वहीं जाते थे। दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स, वे अध्यापक विद्यार्थियों को होमवर्क देते थे, गृह कार्य देते थे। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स, वे यांत्रिकी अध्यापक नहीं हुआ करते थे। बट दे वर लिविंग ह्यूमन बींग्स, बल्कि वे जीवित मानव हुआ करते थे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरी वन ऑफ यू।